गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डीटीपी के अंदर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो पढ़ रहे थे उसमें मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना। मल्टीमीडिया में भी स्पेशली अपन जो पढ़ रहे थे था ऑडियो सेटिंग। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडियो सेटिंग कि ऑडियो क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कंपोजाइट होता है, हाउ वी कन्वर्ट ऑडियो इनटू डिजिटल्स। ये अपन पहले के प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब ऑडियो जो होता है उसका जो मेन स्ट्रीम है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आता है ऑडियो सिंथेसिस। ऑडियो सिंथेसिस क्या होता है? ऑडियो सिंथेसिस का मतलब होता है कि ऑडियो बनता किससे, किस प्रकार के इफेक्ट से बनता है, या ऑडियो अपन जब डिस्क्राइब करते हैं, ऑडियो स्ट्रीम जब अपन क्रिएट करते हैं तो वो वाली ऑडियो स्ट्रीम किस तरीके से रन करती है, किस तरीके से वर्क करती है, उस पूरे के बारे में अपने को इस आज पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना है। ऑडियो होता क्या है? इट्स सिंपली ए वेव फॉर्मेट। वाइब्रेशन वेव्स होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो वो चीज आगे कम्युनिकेट करेगी थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू एयर। वी कैन से सपोज यहां से कोई भी ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, इट मींस क्या होगा कि यहां का जो वाइब्रेशन के बाद का यहां का जो एटम कण जो है वो अपना मूल जो एक्सिस होता है उससे इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होने का मतलब ये होता है कि अपनी जगह से हिल जाता है, वाइब्रेट हो जाता है, इस तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब वो अपना सपोज करते हैं, इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम ऑडियो सिंथेसिस को। ये सपोज ओरिजिन पॉइंट, जैसे ही यहां पर प्रेशर से स्ट्राइक होता है तो ऑडियो मींस जो सिग्नल होता है या ये जो कण होता है ये अपना मूल बिंदु से इस तरीके से आगे स्थापित होता है और धीरे धीरे कमजोर होता है, यानी धीरे धीरे वाइब्रेशन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। इस प्रकार ये सपोज करते हैं इसका ओरिजिन एक्सिस है, मूल इसका एक्सिस है, इस तरीके से ये जाना है या इस तरीके से आगे, ये इसका मूल एक्सिस है। तो ये जो स्टेटमेंट या ये जो रिप्रेजेंटेशन बनता है इसको अपन बोलते हैं वेव फॉर्मेट। दैट इज अ वेव, इट इज साउंड वेव और वी कैन से इट इज वाइब्रेशन वेव वी कैन यूज ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन और ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। ये अपने साउंड वेव है। अब इस साउंड वेव के अंदर ये जो रिप्रेजेंटेशन बना है इसको अगर अपन स्पेशली बोले तो दैट इज एनालॉग। एनालॉग मींस कि वो अपना मूल जो एक्सिस है उससे इस तरीके से रन कर रही है, उससे इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो एक जिगजैग फॉर्मेट है। पॉजिटिव एक्सिस, जैसे ये अपना मूल एक्सिस हो गया, ये ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस हो गया, नीचे वाला नेगेटिव एक्सिस हो गया, इस तरीके से ये वेव चलती है। ये मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बताया, ये सिंगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इट इंक्लूड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस। ये हमेशा मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस को इंक्लूड करता है। मल्टीपल मींस कि इस तरीके से दूसरी वेव ऐसे जाएगी, थर्ड वेव इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ये मल्टीपल या कंपोजिट सिग्नल के रूप में रन करता है। इस रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलते हैं साउंड सिंथेसिस, कि इन चीजों के अंदर ये साउंड की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपस में बनता है। साउंड सिंथेसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है, ये जो है डायग्राम बनाया है इसको अपन बोलते हैं सिग्नल्स। दो तरीके के से सिग्नल्स होते हैं, या अपन साउंड सिंथेसिस के अंदर जो मेन स्ट्रेटजी आती है वो आती है सिग्नल। दो तरीके से अपन ड्राइव कर सकते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा कहलाता है डिजिटल। आज अपन इस पूरे वीडियो में या आज अपन ये जो काम करने जा रहे हैं इस पूरे के अंदर इन सिग्नल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे टोटली।
एनालॉग सिग्नल का मतलब ये होता है कि जो जिगजैग फॉर्मेट में रहता है। जिगजैग फॉर्मेट का मतलब जिसके अंदर डेटा जो होता है या जो सिग्नल जो होता है वो अपना पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, फिर से पॉजिटिव एक्सिस, इस तरीके से रन करता है। जबकि डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर डेटा कॉन्सिक्वेंटली एक ही प्रोसेस में चलता है, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चलता है, 0-1 फॉर्मेट के अंदर डिफाइन होता है। तो ये जो दोनों स्टेज हैं इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स का मतलब सिंपल होता है कि वो अपना डेटा कम्युनिकेशन यूनिट जो किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सके, किसी भी मीडियम के अंदर जा सके, उनको अपन सिग्नल्स बोलते हैं। यहां अपने पास दो कैटेगरी, एक को अपन बोलते हैं डेटा, एक को अपन बोलते हैं सिग्नल्स। डेटा जो है वो अपने 4-5 तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट के रूप में, किसी भी पार्टिकुलर ग्राफिक्स के रूप में, किसी भी ऑडियो स्ट्रीम के रूप में अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीम के रूप में अपन उसको परिभाषित कर सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कोई एनिमेशन। इनमें से कोई भी एक स्ट्रेटजी या इनमें से कोई भी एक माध्यम अपन डेटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये चीज अपने को पता है कि ना तो टेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन के दौरान ट्रेवल करता है, ना ग्राफिक्स करता है, ना ऑडियो करता है, ना वीडियो करता है, ये फॉर्मेट नहीं करते। तो फिर कौन करता है? ट्रेवलिंग किसके द्वारा होती है या डेटा कम्युनिकेशन कैसे लीड होता है? उसके लिए अपन सिग्नल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल्स को अपन दो प्रकार की प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन करते हैं, और वी कैन से सिग्नल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स। जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपनी वो कहलाती है एनालॉग, जिसमें वेव फॉर्मेट होता है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है, जिगजैग फॉर्मेट होता है, जो डेटा को मूव करवाता है पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, इस स्ट्रीम के आधार पर, इस प्रकार से। सेकंड जो होता है उसको अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं वो कैरी होते हैं अपने 0-1 फॉर्मेट में, वो भी वेव के रूप में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से, इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से डिफाइन होते हैं, जिसके अंदर 2 एक्सिस होते हैं, 0 और 1। इस प्रकार से अपन इसको परिभाषित करते हैं। तो यहां अपने पास जो डेटा स्ट्रीम है, जिनको अपन 5 तरीके से अपन ने पढ़ा है, ये देखिए OSI मॉडल में अपन ने ये पूरा डिफाइन किया है, पूरा परिभाषित किया है कि OSI मॉडल ये कहता है कि कोई भी डेटा को अपन अलग अलग लेयर की फंक्शनिंग के आधार पर भेजते हैं। वो डेटा, that data can be classified into 5 formats like text, graphics, audio, video and animation. But that is not sufficient for data communication. We have to interchange or transform these kind of data into these kind of signals like analog signals and digital signals. तो इस यूनिट के अंदर अपन सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे टोटली, और ये काम जो करती है उसको अपन बोलते हैं फिजिकल लेयर। ये फिजिकल जो लेयर होती है ये इसको डिफाइन करती है, ये इस पूरे को परिभाषित करती है कि किस तरीके से डेटा अपना जा रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इन दोनों के बारे में अपन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ताकि अपने को पता चल जाए कि डेटा कम्युनिकेशन के दौरान अपन उसको किस तरीके से यूज करने वाले हैं, उन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से वो कम्युनिकेट करने वाली है डेटा, किस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ता है नेटवर्क के ऊपर, डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर, ये चीज अपने को परिभाषित करनी है। तो यहां अपन शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकार के सिग्नल से, जिसको अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अपन सबसे पहले यहां से शुरुआत करें, एनालॉग सिग्नल्स क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एनालॉग सिग्नल का मतलब बिल्कुल सिंपल होता है, या एनालॉग सिग्नल का मतलब बिल्कुल साधारण है। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब बिल्कुल साधारण है। अपन एनालॉग सिग्नल का मतलब समझते हैं वो सिग्नल से या उन सिग्नल्स से जो सिग्नल्स अपने कैरी कर रहे हो एक्सिस के दौरान, या जो सिग्नल अपने कैरी कर रहे हो वेव फॉर्मेट में, वेव्स के दौरान जो सिग्नल्स अपने कैरी कर रहे हो
उनको अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अब ये जो वेव फॉर्मेट है ये कैसे परिभाषित होता है, या वेव फॉर्मेट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे पहले अपन जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स में पढ़ रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि वो कैसे प्रदर्शित होता है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो होता है वेव फॉर्मेट। अपन उसको हमेशा वेव फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करते हैं। ये ट्रेवल करता है सिग्नल पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस से वापस पॉजिटिव एक्सिस। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी नेचर होती है। ये मोस्टली या अपन यूं कह सकते हैं साइन वेव के रूप में प्रदर्शित होता है, पर्टिकुलरली अपन बोले, और वो भी कॉम्पोजिट वेव्स होती है, मतलब मल्टीपल वेव्स को अपन एक साथ परिभाषित कर सकते हैं। इन तीन चीजों से अपन समझते हैं ये तीन अपने एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ये मैंने बताया थ्योरेटिकल। अब अपन इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकली परिभाषित करते हैं कि भाई एनालॉग सिग्नल किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ एक विशेष प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको अपने को इंप्लीमेंट करना है, जिनको अपने को लागू करना है। तीन चीजें जो अपन ने समझी है कि हमेशा एनालॉग सिग्नल्स वेव फॉर्मेट में होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस के बीच में ट्रेवल करेंगे, जिगजैग फॉर्मेट के अंदर होंगे, साइन वेव होंगी और मल्टीपल वेव एक साथ ट्रेवल करेंगी। एक से ज्यादा जो वेव है वो साइन वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। अब ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। मैं पहले डायग्राम से समझाता हूं कि क्या होता है। इसका सिंपल सा तरीका होता है, सपोज कीजिए कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन, ये अपना मेन एक्सिस है जिसको अपन बोलते हैं जीरो एक्सिस, इसके द्वारा परिभाषित हो रहा है। ये अपना जीरो को डोनेट करता है। ये अपना ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा कहलाएगा पॉजिटिव एक्सिस, ये जो नीचे वाला है वो हमेशा कहलाएगा नेगेटिव एक्सिस। अब वेव कैसे गति करती है, यस एनालॉग वेव कैसे गति करती है, वो इस फॉर्मेट के अंदर पॉजिटिव एक्सिस गई, नेगेटिव एक्सिस आई, फिर से पॉजिटिव एक्सिस गई, फिर से नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ी, ऐसे ट्रेवल करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, टाइम के अकॉर्डिंग आगे की तरफ जाती रहती है। इसके अंदर जो चार प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, जिनको आज अपने को पूर्ण रूप से समझना है, जिनके बेस पर ये एनालॉग सिग्नल्स कैरी करते हैं, गति करते हैं, किसी भी मीडियम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सबसे पहला जो केस कहलाता है इसके अंदर वो है एम्पलीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड को अपन मान के चलते हैं कि उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको वो परिभाषित करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अपन बोल सकते हैं ये चीज, और अगर अपन इसको परिभाषित करें तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी सिग्नल एट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। किसी भी सिग्नल की, जैसे ये अपना एनालॉग सिग्नल है, ये अपना एनालॉग सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है जो मूल एक्सिस है इसका, जो ओरिजिनल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस से दूरी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दूरी, अधिकतम जो दूरी होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए कि इसकी अधिकतम दूरी ये इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पॉइंट से, इसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये अपना एम्पलीट्यूड कहलाता है, और ये इसका स्ट्रेंथ बताता है। ये जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी इसका मतलब वो वाला पर्टिकुलर सिग्नल उतना ही ज्यादा बूस्टेड है, या अपन कह सकते हैं कि उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें मैंने बताया था इंपेयरमेंट्स आती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे जैसे सिग्नल आगे कैरी करता है वैसे वैसे इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। ये इसके अंदर बेसिक इसका ड्रॉबैक है, सबसे मूल ड्रॉबैक है इसका। अब इस एम्पलीट्यूड को अपन मेजर किसकी सहायता से करते हैं, मापते कैसे? मापने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डेसिबल। ये यूनिट होती है आपके पास जो एम्पलीट्यूड को मेजर करती है। किसी भी
साइन वेव या किसी भी एनालॉग वेव का एम्पलीट्यूड इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एनी एनालॉग वेव इज नोन एज एन एम्पलीट्यूड। किसी भी साइन वेव की या किसी भी एनालॉग वेव के अंदर उसके मूल बिंदु से अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन जिसको अपन बोलते हैं, वो जो दूरी है वो अपना एम्पलीट्यूड कहलाती है। और वो एम्पलीट्यूड अपन डेसिबल की सहायता से मेजर करते हैं, डेसिबल की सहायता से मापते हैं। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एम्पलीट्यूड के बाद, जिसको अपन बोलते हैं साइकिल, चक्र। नंबर सेकंड जो है वो कहलाता है साइकिल, चक्र। चक्र क्या है? ये साइन वेव्स या ये एनालॉग वेव्स को यहां से शुरू इस तरीके से ट्रैवल करती हुई इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ये अपनी एनालॉग वेव है या एनालॉग सिग्नल है। अब ये जो एनालॉग वेव है ये अपना इस ओरिजिन पॉइंट से, जहां से ये शुरू हुई है, वहां से पूरा पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर इसने ट्रैवल किया, फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सिस पे ट्रैवल करने के बाद जैसे इस ओरिजिन पॉइंट पर वापस पहुंचती है, यहां से यहां ये जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस है, इस दूरी को अपन बोलते हैं साइकिल। दैट इज वन साइकिल, a zigzag or a completion of any analog wave from positive axis to negative axis is known as cycle। जब भी कोई पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूल बिंदु से शुरू होकर वापस मूल बिंदु या मूल एक्सिस पे पहुंचती है कोई भी वेव, तो वो उसका क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। ये इसका एक कंप्लीट वन साइकिल है, इसको अपन साइकिल बोलते हैं। इसको अपन संख्याओं में गिनते हैं, जैसे वन साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया डिस्टेंस के रूप में, आगे दूसरा आगे जाकर हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहती है, वैसे वैसे साइकिल कंप्लीट होते रहते हैं। ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो अपनी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट। एम्पलीट्यूड को अपन बोलते हैं आयाम, साइकिल कहलाता है चक्र, और फ्रीक्वेंसी कहलाती है आवृत्ति। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये बिल्कुल साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए अपन ने क्या किया था अभी, साइकिल क्या बताया था कि ये इस तरीके से पॉजिटिव एक्सिस से शुरू हुआ, फिर नेगेटिव एक्सिस पे गया, ये यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो, फिर से वापस पॉजिटिव एक्सिस पे गया, फिर से एक साइकिल कंप्लीट हो, फिर से पॉजिटिव एक्सिस पे गया, फिर से एक साइकिल कंप्लीट हो। इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से सपोज इसका प्रोसेसिंग बढ़ रहा है। यहां पर साइकिल का मतलब ये है कि ये यहां से शुरू हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां दूसरा कंप्लीट हो गया, यहां तीसरा कंप्लीट हो गया। सपोज करते हैं कि यहां से यहां तक जाने में सिग्नल को लगता है 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम होता है। तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल है ये कहलाते हैं अपने फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितने भी सिग्नल के द्वारा साइकिल्स कंप्लीट किए जाते हैं उन सबको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां इनकी संख्या होगी, जैसे एक यहां कंप्लीट हो गया, दूसरा यहां कंप्लीट हो गया, थर्ड यहां कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है अपनी 3 हर्ट्ज। इसको अपन हर्ट्ज के अंदर, किलो हर्ट्ज के अंदर, मेगा हर्ट्ज के अंदर, गीगा हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 3 चीजें अपन ने पढ़ी है। पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ एनी एनालॉग सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। साइकिल, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू मेन एक्सिस और फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू मूल एक्सिस, traveling from positive axis to negative axis, completion a whole zigzag, that is known as cycle। उसको अपन साइकिल बोलते हैं।
ऐसे ही नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, फेज। फेज क्या होता है? जब अपनी वेव शुरू होती है, कोई भी वेव जब शुरू होती है, तो उस वेव को रिप्रेजेंट जब अपन मूल एक्सिस के साथ जिस एंगल से करते हैं वो उसका फेज कहलाता है। देखिए, जब भी कोई वेव अपनी स्टार्ट होती है मूल एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट से शुरू होती है, तो उसका मेन जो ओरिजिन पॉइंट है उसके साथ जितना एंगल क्रिएट होता है वो उसका फेज कहलाता है। अब एंगल्स कैसे क्रिएट होते हैं? जैसे मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये सपोज अपना एक हो गया, ये सपोज अपना दूसरा हो गया, ये सपोज अपना थर्ड हो गया। इसी तरीके से कितने भी हो सकते हैं। ये यहां से अपनी वेव शुरू हो रही है, यदि ये यहां से शुरू होते टाइम इस तरीके से बनाती है 0 डिग्री का एंगल, तो उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री फेज। ऐसे क्या होता है, सपोज कीजिए कि वो इस तरीके से शुरू हो रही है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये जो एंगल है ये एक्चुअल में क्या है, यहां से शुरू हो रही है इस जगह से, इसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री फेज। जब यहां से शुरू होती है, हालांकि इसको अपन डिस्प्ले नहीं करते हैं, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहलाता है। जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये जो एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है किसी भी वेव का, एनालॉग वेव का, उसको अपन उसका फेज बोलते हैं। जैसे ये इस तरीके से शुरू हो तो ये कहलाएगी 180 डिग्री। ऐसे जब इस प्रकार से शुरू हो तो ये कहलाएगा अपना 270 डिग्री। जो मूल एक्सिस जहां से इसका ओरिजिन होना है उसके साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है किसी भी वेव का, वो उसका कहलाता है फेज। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बेसिकली अपन यूज करते हैं किसी भी एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। पहली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड, दूसरी है साइकिल, तीसरा है फ्रीक्वेंसी और चौथा है फेज। ये बात होगी अपनी एनालॉग सिग्नल्स की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं जिनको अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? या डिजिटल सिग्नल अपन किनको बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब अपन किसी भी ऐसे सिग्नल को कैरी करते हैं जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस में नहीं जाता है, या फिर अपन यूं बोले कि जो दो ही एक्सिस को डिफाइन करता है, एक 0 एक्सिस और एक 1 एक्सिस, उन दो के द्वारा जो बनता है उनको अपन डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। ए सिग्नल which carry only 2 modes or which only travels through 2 type of signals, 2 type of variants, 0 और 1, that is known as digital signal। जैसे ये अपना डिजिटल सिग्नल, ये इसका 0 एक्सिस हो गया, ये इसका 1 एक्सिस हो गया। अब इस तरीके से ट्रैवल करता है, या तो वो 0 पे रहेगा किसी टाइम पर, या वो 1 पे रहेगा, या वो 0 पे रहेगा या वो 1 पे रहेगा। इस तरीके से वो ट्रैवल करता है, इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। अब इस आगे बढ़ने के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करता है। 2 ही प्रॉपर्टीज होती है डिजिटल सिग्नल्स, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं बिट इंटरवल। बिट इंटरवल क्या होता है? ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो 2 बिट के बीच में डिफरेंशिएशन करता है, 2 बिट्स को आपस में अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये 1 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और जो निश्चित होता है ये दूसरी बिट का होगा। ऐसे ही सपोज कीजिए कि 3rd बिट का होगा, ये 4th बिट का होगा, ये 5th बिट का होगा। इस तरीके से बिट का रिप्रेजेंटेशन। ये जो गैप है, ये जो दूरी है जो कि इक्वल रहती है सबके अंदर, इस पूरी दूरी को अपन बोलते हैं बिट इंटरवल। ये समान होती है, एक समान रहती है।
सभी बिट के रूप में, और ये एक सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करती है, एक बिट को प्रदर्शित करती है। जैसे यहां अपन इस एक्सिस पे है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, अगली बार ये यहां है इसका मतलब ये 0, फिर से यहां है इसका मतलब ये 0, फिर से ऊपर है इसका मतलब ये 1, फिर से ये यहां पर है इसका मतलब 0। तो ये जो सिग्नल हो गया ये अपना हो गया 1 0 0 1 0, ये पर्टिकुलर सिग्नल। और एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका टाइमिंग है या जो उसका इंटरवल है, टाइम के बीच में जो दूरी है वो अपनी बिट इंटरवल कहलाती है। ऐसा ही दूसरा है बिट रेट। बिट रेट ये क्या होती है? ये भी सिंपल है। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है वैसे बिट रेट होती है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। यहां अपन बोलते हैं नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट हुई? 1 ये बिट हुई, 2 3 और 4। इसका मतलब इसकी जो बिट रेट होगी वो होगी 4 बिट पर सेकंड। नंबर ऑफ बिट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज बिट रेट, उसको अपन बिट रेट बोलते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है डिजिटल सिग्नल्स। आज अपन ने एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की सिग्नलिंग के बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको सिग्नलिंग को और एक्सप्लेन करेंगे इसमें। थैंक यू।